शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। प्रेमचंद महोत्सव 2026 सदगति। एक छोटा सा गांव, एक गरीब परिवार और एक पिता की सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी की सगाई। दुखी और उसकी पत्नी झुरिया पूरे मन से तैयारी में जुटे हैं। बस शुभ मुहूर्त निकलवाना बाकी है। श्रद्धा से भरा दुखी घास का एक गट्ठर लेकर पंडित के घर पहुंचता है। उसे विश्वास है कि धर्म का रास्ता उसे शुभ भविष्य तक ले जाएगा, लेकिन मुहूर्त बताने से पहले पंडित उसे एक के बाद एक काम सौंप देता है। आंगन साफ करो, बैठक लीपो, लकड़ी चीरो, खलिहान से भूसा ढोकर लाओ। दुखी बिना एक शब्द कहे काम में जुट जाता है। सुबह से उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। धूप तेज है, शरीर थक चुका है, लेकिन मन में सिर्फ एक डर है, कहीं पंडित नाराज न हो जाएं और बेटी का शुभ काम बिगड़ न जाए। लकड़ी की भारी गांठ उसकी सारी ताकत को चुनौती देती है। हर वार के साथ उसका शरीर टूटता जाता है। थक कर वो सिर्फ एक चिलम पीने की सोचता है। आग मांग में जाता है, लेकिन बदले में उसे अपमान मिलता है। विडंबना देखिए, अपमान करने वालों को नहीं बल्कि खुद को ही दोषी मान लेता है। उसे लगता है कि गलती उसी की है, क्योंकि वो उस चौखट तक चला आया जहां इंसान से पहले जाति देखी जाती है। थोड़ी सी ताकत जुटाकर वो फिर कुल्हाड़ी उठा लेता है। समय बीतता जाता है। भूख, प्यास और थकान अब उसके शरीर से नहीं, उसकी सांसों से लड़ रही हैं। शाम ढलने लगती है। पंडित की आवाज फिर गूंजती है, जोर से मारो और जोर से। दुखी अपनी बची हुई सारी शक्ति एक आखिरी वार में समेट देता है। लकड़ी बीच से फट जाती है और उसी क्षण दुखी भी जमीन पर गिर पड़ता है। इस बार वो फिर कभी नहीं उठता। अब चिंता ये नहीं कि एक इंसान मर गया, चिंता ये है कि उसकी लाश कौन उठाएगा। पत्नी और बेटी का विलाप पूरे गांव में गूंजता है, लेकिन इंसानियत खामोश रहती है। लोग रास्ते बदल लेते हैं, कोई हाथ आगे नहीं बढ़ता। आखिरकार उसके पैरों में रस्सी बांधकर शव को गांव से बाहर घसीट दिया जाता है। फिर स्नान होता है, शुद्धिकरण होता है, गंगा जल छिड़का जाता है, लेकिन एक सवाल हवा में तैरता रह जाता है। अगर धर्म किसी भूखे इंसान से उसकी आखिरी सांस तक बेगार करवाए, अगर श्रद्धा का पुरस्कार अपमान और मृत्यु हो, अगर इंसान की गरिमा उसकी जाति से छोटी हो जाए, तो फिर सदगति किसकी हुई? दुखी की या उस समाज की जिसने अपनी इंसानियत खो दी? यही प्रश्न प्रेमचंद आज भी हमारे सामने छोड़ जाते हैं। प्रेमचंद की कहानी सदगति समाज की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव इंसानियत पर भारी पड़ते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र दुखी एक गरीब और निम्न जाति का व्यक्ति है, जो अपने जीवन में सम्मान की तलाश करता है। वो पंडित के पास अपने काम के लिए जाता है, लेकिन बदले में शोषण और अपमान ही मिलता है। अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है, ये हमारे समाज की संवेदनहीनता को स्पष्ट करता है। मेरे विचार से सदगति सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है, जो हमें हमारी सामाजिक कमजोरियां दिखाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी हम ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रेमचंद ने बहुत ही सरल भाषा में एक गहरी बात कही है कि जब तक समाज में समानता और मानवता नहीं आएगी, तब तक सच्ची प्रगति संभव नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सदगति हमें इंसानियत, बराबरी और करुणा का महत्व समझाती है।
हमें इसे सीख लेकर अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट्स इट।